हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया सेक्शन जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 से। सेक्शन का नाम है 194Q, जो कि डील करता है टीडीएस ऑन परचेज से। ठीक है, अगर आप परचेज करने जा रहे हैं इस साल 1 जुलाई 2021 से, तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों के ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल है और किन के ऊपर नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर सिंपल वर्ड्स में कि ये प्रोविजन है क्या। ये प्रोविजन ऐसा बनाया गया है कि अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की, अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो उसका आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम बहुत सारे पेमेंट का टीडीएस काटते थे, जिसमें कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वगैरह वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, उनका टीडीएस काटते थे। वैसे ही अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो भी आप उसका टीडीएस काटेंगे। ठीक है, पर इसकी कुछ कंडीशन है। तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो सर क्या सारे बायर्स को टीडीएस काटना है? तो आंसर इज नो, सारे बायर्स को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये प्रोविजन सिर्फ उन्हीं बायर्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर पिछले साल, मतलब कि जिस साल की हम बात कर रहे हैं उससे पहले के साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, उसी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, बाकी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी कि आपका टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ओके सर, चलिए दूसरी कंडीशन ये है कि इस साल आप परचेज कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो आपको टीडीएस काटना है, वरना आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू, मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा का हो या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा हो, आपको टीडीएस काटना होगा। ओके, ठीक है सर। अब सर हम परचेज किससे करें, क्या ये भी मैटर करेगा? यस, डेफिनेटली ये भी मैटर करेगा। आपको परचेज करनी है रेजिडेंट सेलर से। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट से परचेज करते हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। बेसिकली ये सेक्शन परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड में लाने के लिए रखा गया है कि जिससे वो सारे ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड आ जाए। आप ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी में ही आप ऊपर के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन कोई गुड्स परचेज कर ले और सेल कर दे और उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, तो उसको रिकॉर्ड में लाने के लिए ये ट्रांजेक्शन रखा गया। ओके, अब आ जाइए सर इसकी कंडीशंस क्या है। आई होप आप ये समझ गए किसको टीडीएस काटना है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है और जिसने इस साल 50 लाख से ज्यादा की परचेज की है, उसे टीडीएस काटना है। ठीक है, कब काटना है, कितना काटना है, देखते हैं। तो डिडक्ट टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। आप जब गुड्स परचेज करेंगे तो या तो अमाउंट सेलर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे या फिर उसको पे करेंगे किसी न किसी मोड में। तो दोनों में से कोई भी काम आपने पहले किया, जो भी पहले हो जाएगा उस दिन आपको उसका टीडीएस काटना है। अगर आपने सेलर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है तो आपको उस टाइम पे टीडीएस काटना है, और अगर आपने क्रेडिट नहीं किया, आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। दोनों में एक भी काम हो गया उस दिन आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी राइज हो जाएगी। राइट सर, कितना काटना है टीडीएस? तो टीडीएस की रेट है 0.1%। जी हाँ, 0.1%। तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटी रेट है, पर क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है तो इसलिए अमाउंट बड़ा हो जाएगा। राइट, अब एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि सर ये टीडीएस क्या पूरे अमाउंट पे कटता है? क्योंकि जनरली हम जो रेट्स पढ़ते हैं वो पूरे अमाउंट की रेट होती है, पर यहाँ पे पूरे अमाउंट की रेट नहीं है। जो एक्सेस अमाउंट है 50 लाख का, उस पे ही आपको टीडीएस काटना है। तो एक अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने किसी से 70 लाख रुपए की परचेज की, ठीक है, और आपका टर्नओवर पिछले ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको इस केस में 20 लाख रुपए पे, 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 20 लाख रुपए पे 0.1% की रेट से टीडीएस काटना होगा। समझ गए?
तो पूरे 70 लाख पे नहीं काटना है, एक्सेस अमाउंट जो है उस पे टीडीएस काटना है। ओके, चलिए, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब सर इसमें कई सेक्शन ऐसे भी हैं जो पहले से ऐसी बातें करते हैं कि इन पे टीडीएस कटना चाहिए, ठीक है। जैसे 206 सेक्शन है, वो टीसीएस की बातें करता है। 206 में लास्ट ईयर एक सेक्शन आया था 206C1H, ठीक है। उसमें इसी तरीके के ट्रांजेक्शन पे सेलर को टीसीएस लेना होता था। आई होप आपको वो ध्यान होगा, ठीक है। तो क्या उस केस में डबल टैक्सेशन हो जाएगा फिर? तो उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अदर पॉइंट्स में मैंने आपको पहला पॉइंट दिया है कि सर आप सेलर का टीडीएस काटेंगे 0.1%, बट अगर सेलर के पास पैन नंबर नहीं है, ठीक है, सेलर आपको पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है, उसके पास पैन नंबर है ही नहीं, तो इन दैट केस आप उसका टैक्स हायर रेट से काटेंगे एंड दैट वुड बी 5%। 0.1% की जगह 5% से आप उसका टीडीएस काटेंगे। ओके, चलिए दूसरी बात, एग्जम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 194Q, मतलब कुछ केस ऐसे दिए गए हैं जहां पे 194Q का टीडीएस आपको नहीं काटना है। क्या है सुनिए। पहला पॉइंट कह रहे ट्रांजेक्शन ऑन विच टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेबल अंडर अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पे ऑलरेडी टीडीएस कटता हो किसी और सेक्शन के अंदर, तो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई एक ही तरीके के अमाउंट पे दो बार तो टीडीएस नहीं कट सकता ना। तो अगर पहले से किसी अमाउंट पे टीडीएस कट रहा है तो वो यहाँ पे फिर ये सेक्शन उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। ओके, उसके अलावा लिखा है सर वो ट्रांजेक्शन जिनके ऊपर टीसीएस कलेक्ट होता है पहले से 206C में, जैसे कि अपन ने पढ़ा हुआ टेंडू लीव्स होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, टिम्बर होते हैं, है ना, स्क्रैप होते हैं। तो वैसे ट्रांजेक्शन जिन पे ऑलरेडी टीसीएस के प्रोविजन बने हुए हैं उन पे भी ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे लिखा है अदर देन ट्रांजेक्शन ऑन विच टीसीएस इज कलेक्टेबल अंडर सेक्शन 2061H। 2061H में अगर टीसीएस कलेक्टेबल है तो उस पे ये रूल एप्लीकेबल होगा, उस पे ये रूल एप्लीकेबल होगा, उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, आई होप आपकी ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, आप पूछना चाहें, तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझे बेशक कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।